नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत खूब हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो एक अकेले इस विरोध में खड़ी है। हालांकि जातीय जनगणना के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस अपील के बाद और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब कयासों का दौर तेज हो गया है। तो दूसरी तरफ बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द ही प्रदेश में सर्वदलीय बैठक कर निर्णय लेने की बातें कही और जल्द ही ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या सच में बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ में है? क्या सच में बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में या देश में जातीय जनगणना हो? अब इसको जरा समझ लीजिए। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश में जातीय जनगणना नहीं हो। इसको लेकर के एक ट्वीट आया है और इस ट्वीट के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के सियासत शुरू हुई तो कई नेताओं ने जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार की समस्या को गिना दिया। केंद्र सरकार को इसलिए दोषी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती, क्योंकि जब सदन में इस पर बातें हुई और खुद जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पत्र जारी कर कहा कि केंद्र सरकार देश में जातीय जनगणना नहीं कराएगी, तब से बीजेपी को इसका विरोधी माना जा रहा है। लेकिन अब सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट करके उन्होंने बीजेपी के तरफ से एक तरीके से सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी ऐसा नहीं चाहती कि देश में जातीय जनगणना नहीं हो, देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन बीजेपी ने जो इनकार किया है उसके पीछे कारण रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है, पहले सुशील मोदी का हम आपको ट्वीट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि क्या बीजेपी अगर बिहार में सरकार के साथ होगी, क्योंकि सरकार में तो खुद है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ आती है तो बिहार में जातीय जनगणना होगी, ये लगभग माना जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी की उस सफाई को भी समझ लेते हैं, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया था और सदन के जब दोनों ही सदन में, बिहार के दोनों ही सदन में जब जातीय जनगणना पर वोटिंग हो रहे थे और बीजेपी ने उसका समर्थन किया, तब खुद वर्तमान में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे। आज वो नहीं है और वो बीजेपी के तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी की तरफ से सफाई दी है। अब सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया, हम चाहेंगे विकास एक बार आप दिखाइए। सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से सफाई दी है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि जातीय जनगणना कराने पर देश में वर्षों से शीर्ष स्तर पर चिंतन मनन जारी है। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में जब इस विषय पर लोकसभा में चर्चा हुई थी, तब भाजपा के गोपीनाथ मुंडे ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। जातीय जनगणना पर भाजपा का अभिमत संसद और विधानमंडल की कार्यवाही की रिकॉर्ड पर है। उन्होंने भी बिहार का जिक्र किया है। सुशील मोदी ने जो अगला ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने सबकी राय पर सम्मानपूर्वक विचार करने के बाद व्यवहारिक कारणों से जातीय जनगणना कराने में असमर्थता प्रकट की है। यानी कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। जब इस मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया था, ये उसकी जिक्र हो रही है जब बिहार का प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से जातीय जनगणना के मौके पर बिहार का प्रतिनिधिमंडल मिला था। और उस वक्त बिहार में जब बिहार के जब प्रतिनिधिमंडल गए थे तो उस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री जनक राम और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे। ये चर्चा थी। अब इसके अलावा जातीय जनगणना भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरुद्ध नहीं रही है, इसलिए इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में 2 बार पारित सर्वसम्मति प्रस्ताव में भाजपा भी शामिल रही है। सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद से अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ में नहीं है। तो क्या जातीय जनगणना होगी या बीजेपी राजनीति करने के लिए या समझ रही है कि जिस तरीके से विपक्षी दल या खुद जेडीयू भी इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी होती हुई नहीं दिख रही है, तो इसका नुकसान बीजेपी को भरना पड़ सकता है, भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सुशील मोदी ने ये ट्वीट करके सफाई पेश कर दी है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी भी चाहती है कि बिहार में या देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं। समस्याओं को लेकर के हालांकि केंद्र सरकार ने कई बार अपनी सफाई दी है और उसमें ज़रूर कहा है कि देश में इतनी जातियाँ हैं कि उसे गिन पाना असंभव है, तो इसीलिए जातीय जनगणना हम नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर उस बातों का जिक्र करते हुए सुशील मोदी ने व्यवहारिक तौर पर जातीय जनगणना के पक्ष में अपना समर्थन जताया है।
तो क्या देश में नहीं लेकिन बिहार में बीजेपी समर्थन में आती है तो जातीय जनगणना जल्द होगी। ये सब कुछ पता चलेगा जब सर्वदलीय बैठक होगी और उसका विरोध बीजेपी नहीं करेगी या बीजेपी जेडीयू और विपक्ष के साथ खड़ी होगी तो बिहार में जातीय जनगणना संभव है क्या? ये सवाल है और ये सवाल आपके लिए कमेंट करके हमें जरूर राय दें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।